मुसलमानों ने। मैं इलाके का नाम न लूं, सैलाब का जमाना आया, मैं एक ब्लॉक में गया, मुसलमानों के हल्के में गया, मदरसे भी बंद देखे, स्कूल भी बंद देखा, लेकिन वही गैर मुस्लिम भाइयों की बस्ती में गया तो उनका स्कूल खुला हुआ था। नदी खलखला रही थी लेकिन बच्चे उसको पढ़ रहे थे। अभी पूर्णिया के डीएम से जाकर मैंने एक हाई स्कूल की शिकायत की कि भाई अब टीचरों का मसला नहीं रहा। मैं एक हाई स्कूल को विजिट किया हूँ, पिछले दिनों में 23 टीचर थे, लेकिन अफसोस किसी 13 बच्चा स्मार्ट क्लास पर थी, बाकी कोई नहीं। आप सुनकर जरा अफसोस कीजिए कि डीएम पूर्णिया बड़ा एक दोस्त है, इस वक्त वो स्मार्ट क्लास चला रहा है। लगभग 72 अच्छे टीचरों को जमा करके जिला स्कूल में उसने अपना स्टूडियो लगाया है और तमाम सब्जेक्ट के बेहतरीन टीचरों से ऑनलाइन एजुकेशन दे रहा है। तो उसने कहा कि विधायक जी मैं क्या बताऊं, आज ही एजुकेशन सिक्योरिटी बिहार से मेरी बात है। उसने कहा कि भाई देखो मुसलमानों का इलाका जहाँ जहाँ है वो बच्चे को गोया ये मामला सिर्फ एक जिले का नहीं था, बल्कि मुल्क की सतह पर मुसलमानों का यह मामला है कि तालीमी एतबार से मुसलमान हम सरकार का रोना रोते हैं, हमें नौकरियां नहीं मिलती। हम लोगों ने चीफ अभी बताया है 13 करोड़ के बिहार में 18% मुसलमानों की नौकरी में हिस्सेदारी 3,68,000 होती है। 1,63,000 नौकरी मिली, 1,95,000 नौकरी से मुसलमान है। वही जो ब्राह्मण है, जो राजपूत है, जो भूमिहार है, उनका हिस्सा अगर 50,000 हो रहा था, 58,000 भूमिहार का हिस्सा 1,87,000 नौकरी से। वजह क्या है? वजह है कि हम शिकायत करने वाले हैं, हम लड़ने वाले नहीं हैं। पुलिस की बहाली होती है, दौड़ते हुए नौजवानों का तमाशा हम देखते हैं, मेरा जवान उसमें दौड़कर हिस्सा ले हम नहीं करते। एक अजीम गलती लंबे अरसे से हुई है कि आजादी से पहले 1857 से पहले मुसलमानों के जितने तालीमी इदारे थे, बावजूद कि अंग्रेजों का राज था, लेकिन उसकी तालीमी पूरे किफालत अंग्रेज सरकार करती थी। लेकिन 1857 में चूंकि मुसलमानों ने बढ़ चढ़कर बगावत की है, ये मोदी की औलादों को नजर नहीं आता आज के हाथ कौन है, लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ जो हमें लड़ाई लड़ी, तो उसके पादाश में अंग्रेज सरकार ने मुसलमानों के मुफ्ती और काजी की भी तनख्वाह देती थी अंग्रेज हुकूमत, उसको बंद कर दिया। और उस वक्त हमारे बुजुर्गों ने दीनी मदारिस कायम किए कि कम से कम दुनिया चली गई है तो ठीक बची। लेकिन अफसोस कि जदीद तालीमी इदारे कम हुए। अगर आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामे मिल्लिया का नाम मिटा दें और उधर महाराष्ट्र में अंजुमन इस्लाम का, तो हिंदुस्तान के 25 करोड़ मुसलमानों के लिए कोई बेहतरीन तालीम हुआ है। और उस पर तुरफा तमाशा ये हुआ कि मुसलमानों को चंगेज और हलाकों ने भी उतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना दो फितने ने कि दीनी तालीम अलग है और दुनियावी तालीम अलग है, इसने मुसलमानों को बड़ा नुकसान पहुंचा। लेकिन होश आया है बहुत कुछ हो जाने के बाद। इधर मैं समझता हूँ 20-25 सालों में जदीद तालीम मॉडर्न एजुकेशन की तरफ हमारे नौजवानों ने बड़ी तवज्जो दी है और हमारे गार्जियन हजरात ने भी इस तरफ तवज्जो दी है, अपने बच्चों पर वो खर्च कर रहे हैं। अल्लाह ने मुआसी हालत भी लोगों की अच्छी बनाई है, लेकिन अभी भी तालीम के बारे में हम बहुत संजीदा नहीं। मैं ये नहीं कहता कि आपका बच्चा 99% लाया कि नहीं, 100% लाया कि नहीं। यकीनन है कि बच्चों की ज़हानत इल्मी होनी चाहिए, लेकिन तालीमी इदारों के लिए जो सबसे बड़ी जरूरत है वो तरबियत की है। तरबियत के बगैर तालीम एक बेरूह जिस्म है, तरबियत के बगैर तालीम एक बेलगाम घोड़ा है। अगर आपने बच्चों की सही तरबियत रखी तो ऐसे तालीम से कोई फायदा नहीं। मैं आपको बता देता हूँ, एक साहब ने कहा इल्म अगर सेहरा को मिले तो गुलिस्ता हो जाए, इल्म अगर दरिया को मिले तो सफीना हो जाए, और इल्म अगर अहमद को मिले तो कमीना हो जाए। सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, जितनी भी शरारतें आप हो रही, चाहे दीनी एतबार से, दुनियावी एतबार से, साइंसी एतबार से, सरकारी स्कीम के हवाले से, उसमें कल्लू भद्दू रमजानी अनपढ़ कोई नहीं है। इसमें सारे पढ़े लिखे लोग, हिरोशिमा हो या नागासाकी हो या फलस्तीन को भी उजाड़ा गया हो या इस देश के गरीबों के पैसों को हजम कर रहा हो, ये सभी पढ़े लिखे लोग हैं। हमारी जाहिर और अनपढ़ बेटियां उतनी शरीर और बर्दाश्त नहीं है।
जितनी हमारी पढ़ी लिखी बेटियां। पढ़ी लिखी बेटियां ही रील बनाती है, नाचती वही है। और इसलिए सिर्फ तालीम याफ्ता नहीं, बल्कि तालीम के साथ साथ जो कहा गया इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, पढ़ अपने रब के नाम से, सिर्फ पढ़ नहीं बल्कि पढ़ अपनी रब्बानी हिदायतों के दायरे में पढ़। इसलिए मैं अक्सर एक तमसील देता हूँ अजीज बच्चों कि कबाड़े वाले को जानते हो जो भांगा टूटा खरीदता है, 1 किलो लोहा वो कितने में खरीदता है? 20 और 25 रुपए में खरीदता है। और वो लोहा अनपढ़ है, लोहार उसे पढ़ाता है, पढ़ाने में उसे जलाना भी पड़ता है, पीटना भी पड़ता है। अगर बगैर पीटे चाकू बने तो अच्छा होगा, इसके माने तुम लोगों की भी बगैर पीटे हुए अच्छा इंसान तो नहीं बन सकते हो। क्या चलो तुमने थालियां बजा दी कि तुम्हारी पिटाई होनी चाहिए। अच्छे बच्चे कुछ करने के लिए वो शम्मा की तरह जलना चाहते हैं, लेकिन उसी एक कीड़े के लोहे को काट कर 10 टुकड़ा कर दो, 10 चाकू बन जाता है। अब ये चाकू की कीमत कितनी होती है? 50 रुपए। तो कितनी हो गई कुल कीमत 10 चाकू की? बोलो 500 रुपए। वो अनपढ़ था तो कीमत थी 25 रुपए, अब पढ़ लिया तो कीमत कितनी हो गई? 500 रुपए। अब सुनो, वो चाकू बच्चे के हाथ में है तो उंगलियां काट देता है, माँ के हाथ में तो सब्जी काटती है, और अगर डॉक्टर के पास है तो तुम्हारे हमारे जिस्म के जख्म में जो पीप है निकाल देता है और हमें सुकून पहुंचाता है। और गलती से वही चाकू अगर डाकू के पास हो तो वो गर्दन उठा देता है। तो डॉक्टर के पास जो चाकू है उसका नाम है नश्तर, और डाकू के पास जो चाकू है उसका नाम है खंजर। इसलिए इल्म इंसान को इंसान बना देता है, इल्म ही शहरों को वीरान बना देता है। इल्म पे न होकर खौफ खुदा गालिब, इल्म उस्ताद को भी शैतान बना देता है। इसलिए सही इल्म हासिल करो। आज जहेज के लिए तड़पाने वाले सबसे ज्यादा पढ़े लिखे इंजीनियर और डॉक्टर, बेटियों को तड़के में हिस्सा नहीं देने वाले हाजी साहब और सूफी साहब, बनों को तड़का में हिस्से नहीं देने वाले कल्लू भद्दू डर से दे देता है, बहन पातियों को हाथ पांव पकड़ लेता है। लेकिन मुझसे कोई सियासी आदमी हो तो कहते अच्छा देखे मेरे बहन का हदियत कौन खरीदता है, देखते हुए बेटे को। तो सबसे ज्यादा बेईमान अगर कोई है तो पढ़े लिखे लोग। मेरी बेटी और बहनों मुझे माफ करना, कल तक का मैंने 50 साल हिंदुस्तान का नक्शा मेरे आंखों के सामने है, और मैंने देखा है कि गरीब है बेटियां, बाप के पास पैसे नहीं है, उसके बदन पर पूरा कपड़ा नहीं है, उसको गुर्बत थी, खुदा उसे माफ करे। लेकिन आज जिसकी जितनी इमारत है, जो जितने पैसे वाले हैं, उसकी बेटियां उतना ही जिस्म को नंगा करके फिर रहे हैं। इसलिए ये तालीम, इसके बारे में कहा अकबर इलाहाबादी ने, हामिदा चमकी नहीं थी जब इंग्लिश से बेगाना थी, अब वह शम में महफिल है, पहले खातिन खाना थी। तुमको मेरी बेटियों बहनों, इस स्कूल ने बेहतरीन नज़्म किया है। बच्चों की जो उम्र होती है 12 से 18 साल की, उसके टिश्यू, उसके जिस्म का मसल बढ़ता है, इसलिए बच्चा कूदता है, फांदता है, उसको बाप की नसीहत अच्छी नहीं लगती, दोस्तों के साथ सैर सपाटा, पूरी दुनिया जब सोता है तो शैतानी दुनिया की सैर करता है। उस वक्त बच्चों के इस मासूम ज़हन की निगरानी करना हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। आज जो देख रहे हो फलस्तीन पर जिन बेईमानों ने, यहूदियों ने बमबारी की है, आज पूरे मुल्क में 150 करोड़ मुसलमान है और बमुश्किल 1 करोड़ यहूदी है। उसने बमबारी की, अरब के लोगों को सरलगू कर दिया। अब पूरे हिंदुस्तान, पूरे दुनिया का मुस्लिम बादशाह भी देखता है। कौन सी ताकत थी उनके पास? उनके पास ताकत है इल्म की, कि उसने साइंसी कमालात हासिल किए हैं। मुल्क उनके पास नहीं है, टेक्नोलॉजी उनके पास है, और आज वो यहूदी पूरी दुनिया में हुकूमत कर रहा है। बेटियों में बताओ तुमको कि यहूदियों के जहालत इल्मी की वजह क्या है? जब औरत हामला होती है 7 और 8 महीने की, तो उनका शौहर और दोनों बीवी मिलकर मैथमेटिक्स के मुश्किल
सवालात को हल करता है, उसका असर उनके बच्चे पर पड़ता है। और हमारे यहाँ जब पेट में बच्चा पलता है तो कुटनी बुढ़िया की शिकायतें सुन सुनकर उनका बच्चा ज़हीन बन जाता है और हमारा बच्चा फसादी बन जाता है। इसलिए बार बार ये नसीहत तुमने सुनी होगी कि अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह छोटे से थे, पढ़ने जा रहे थे, माँ ने नसीहत की थी बेटा झूठ मत बोलना। डाकुओं ने जब लूटा तो उसने भी कहा हाँ हमारे पास भी 40 रुपया है। कहा बेटा तुम क्यों बोले, तुमको तो हम छोड़ देते, मजाक कर रहे थे। कहा नहीं, मेरी माँ ने कहा है कि मुश्किल घड़ी में भी बेटा सच्चाई का दामन मत छोड़ना, झूठ मत बोलना। एक नन्हा सा बच्चा माँ की तलकीन पर सच बोलता है और डाकू को तौबा करने पर मजबूर कर देता है। मेरी बहनों और बेटियों, आखिरत है, मरना है, न तुम्हारे कान के जेवर, न हर शादी में नए कपड़े का शौक तुमको तरक्की पर पहुंचाएगा। तुम्हारे कब्र के लिए भी अगर तुम्हारी आफियत का सामान कोई होगा, ये बच्चे हैं। इन बच्चों को चाहो तो इनकी तरबियत करके जन्नत का फूल बना सकते हो, वरना अगर सही तरबियत न की तो ये दोजख के कांटे भी बन सकते हैं। मैं इस स्कूल पर इसलिए नाज करता हूँ कि भले ही मदरसे तबके के लोग पढ़ाते हैं, लेकिन अखलाकी तालीम देने की लोग कोशिश करते हैं। बहुत सारे स्कूल में जो ऐसा कल्चरल प्रोग्राम के नाम पर थिरकना और नाचना, जिनको बड़े शौक से हमारे दीनी हजरात भी देखते हैं, उसको कहीं नाच देखने जाएगा, क्या तौबा नौजुबिल्लाह, सिनेमा देखने जाएगा सूफी साहब, अरे क्या बात करते हैं। लेकिन सूफी साहब भी उस किस्म के स्कूल में आकर वो नाच देखते हैं, उसको पता ही नहीं चलता है कि गुनाह की। इसलिए ऐसे स्कूलों से गुरेज कीजिए और अपने बच्चों की सही तालीम दीजिए। और इस वक्त सोसाइटी की भी जरूरत है कि तालीमी माहौल को बेहतर बनाने की कोशिश करें। इस वक्त एक तूफान आ रहा है निसाब तालीम के जरिए से। मेरी उम्र के जो लोग हैं, हाई स्कूल में उर्दू के टीचर थे, पर्शियन के टीचर थे, हमारी अखलाकी तरबियत हो रही थी। अभी बिहार की बेईमान सरकार ने हाई स्कूलों से उर्दू को खत्म कर दिया है। अब हमारे बच्चों को खाली की नजर में कौन सुनाएगा? इस्माइल मिलिट्री से उनकी मुलाकात कैसे होगी? अल्लामा अकबाल की अखलाकी कहानी से कैसे आसना होगा? नतीजा ये है कि हमारा बच्चा इस वक्त उनका जो सरचस्मा है, उनके सोच है जानकारी की, वो कहीं न कहीं जो मलाई कराए जा रहे हैं। एक तूफान आ रहा है ताकि हमारी बेटियां अपनी दीन और तहजीब से फिर जाए। नौजवानों, इस वक्त बेटियों एक बात आखिर में कह के जाऊंगा कि आने वाले 50 सालों में भी अभी सीमांचल में हमारे लोगों को कारोबार का अच्छा मौका नहीं मिलेगा। जितनी बेगवातियां पर बैठी है, सबके घर का कोई भाई, कोई शौहर, किसी का बेटा प्रदेश में। औरतों को जिंदगी के मैदान में ज्यादा काम करनी है। शौहर प्रदेश में डॉक्टर के यहाँ जाना है, बच्चे के स्कूल में जाना है, सरकारी स्कीम को हासिल करना है। पहले औरतों के जिनमें घर का काम था, आज बहुत सारा काम है। उनको अखलाक के जेवर से आरास्ता होना होगा, इल्म हासिल करना होगा, अपने बच्चों को सही तालीम देनी होगी। एक बात आखिर में कह के जाऊँ कि इस वक्त समाज में जहाँ मैं कहा भी कि हवाई जहाज जल्दी पहुंचा देता है मंजिल तक, और गड़बड़ फड़बड़ हो तो फिर आखिरत तक भी पहुंचा देता है। मोबाइल जो है तुम्हारा नौकर है। शौहर चला गया बाजार, सब्जी भूल गई हो, मैके से कोई आना है, अंडे गोश्त चाहिए, फोन करो, ये नौकर उसको खबर कर देता है। माँ बीमार है, डॉक्टर को बुला देता है। लेकिन यही मोबाइल है जो तुम्हारी बेटियों को तुम्हारे घर से भी निकाल देता है। इसलिए इस मोबाइल के फेसों से खासकर मासूम बच्चों को, आजकल हमारी बहुत सारी औरतों को हो गया 2 मोबाइल है। ये मोबाइल से अपने शौहर से, देवर से, दोस्त अहबाब से, सहेलियों से बात करती है, और एक मोबाइल अपने बच्चे के लिए रखा है। ये जो तुम्हारा बच्चा है छोटा, उसको तुमने अगर मोबाइल दे दिया तो अभी मोबाइल में इस किस्म के खेल और तमाशे आ रहे हैं। जब वो बच्चा तुम्हारा मोबाइल का आदी हो जाएगा, दुनिया का कोई भी खेल ना दे दो। इसलिए अभी ऑस्ट्रेलिया में और फ्रांस में 18 साल के बच्चों को इंटरनेट के इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी गई। इसलिए प्यारे बच्चों, अभी आज से 3-4 साल पहले एक नौजवान ने यूपीएससी का इम्तिहान पास किया। देश का सबसे बड़ा इम्तिहान कौन सा है? यूपीएससी का इम्तिहान है। उस लड़के ने इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं किया था, उसके पास मोबाइल नहीं था। आज अगर तुम चाहते हो अपने आप को, अपने पैसे को बताइए, बच्चों के सामने में सच बोलिए, बच्चों की तरबियत कीजिए और सब कुछ छोड़ दीजिएगा। बच्चा आपका
जो है स्कूल में दिन में आता है 6 घंटा है, 18 घंटा आपके घर में है। जो बच्चे हॉस्टल में भी रहते हैं वो साल में कम से कम 3 महीना घर पर रहते हैं। उनकी आदत और व्यवहार को देखिए, टीचर को बताइए। बच्चा बीमार है तो आप परेशान है, बच्चा आवारा है तो आप परेशान नहीं है। यकीन जानिए, जिस्म पर कपड़े न हो तो जिस्म को नुकसान पहुंचेगा। अगर बदअखलाक बच्चे हो जाए तो उसकी रूह तबाह हो जाएगी। जिंदगी हमारा जिस्म से नहीं है, रूह से है, और रूह का जो इलाज करे उससे बड़ा डॉक्टर कोई नहीं होता है। अपने असातिज़ा की इज्जत कीजिए, अपने बच्चों को अच्छी तालीम दीजिए। मेरी बहन और बेटे से कहूँगा, एक बेहयाई अभी आई है, मौलाना ने बड़े खुलकर बात की। स्कूल के प्रोग्राम में तो किसी हद तक ये जायज हो सकता है। हॉस्पिटल में औरतों का और मर्दों का एक जगह जमा होना जायज तो हो सकता है। कश्ती पार होते हुए, ट्रेन में सफर करते हुए, हवाई जहाज में सफर करते हुए औरत और मर्द का रहना एक जगह मजबूरी है, लेकिन बारात जाना मजबूरी नहीं है। बेशर्म नौजवानों, तुम्हारी बहन दूसरों के साथ बैठ के बारात जाती है, क्या शर्म वगैरह तुमको नहीं आती? मेरी माँ और बहनों, तुम्हारे बाप हो, भाई हो, अपना मामू हो, उसके साथ तो मोटरसाइकिल में बेटी बैठ के जा सकती है, लेकिन गैर महरम, जिसके गैर महरम का मानी अभी हमारे लोग नहीं जानता है। अभी महरम और गैर महरम तो मोहब्बत का महीना हो गया है। वो गैर महरम जिनसे किसी का निकाह हो सकता है, उनके साथ मोटरसाइकिल में बैठ के जाना, उसके जिस्म से जिस्म सटा के जाना, ये शरीयत इस्लामिया में उसकी इजाजत नहीं है। और आज ये सब कुछ हो रहा है। यही वजह है कि कई पंचायतों से जो खबर आई है, जिस कलमा को पढ़कर लोग इस्लाम कबूल करते थे, आज उनकी बस्तियों की बेटियां दूसरों के साथ जा रही है। हमें गैर मुस्लिम बच्चों के साथ भी अच्छा सलूक करने हैं, जो उनका धर्म का शास्त्र है। अगर मुसलमानों का इलाका है तो हम इस्लामी तहजीब भी अपने बच्चों को पढ़ाएं। जो गैर मुस्लिम बच्चे हैं हमारे, उनके आस्था, उनकी संस्कृति, उनकी जो तहजीब है, उनके धर्म की जो बातें हैं, वो भी हमको पढ़ाएं, ताकि हमारा बच्चा छोटे से ही हिंदू और मुसलमान एक साथ मिलकर जिंदगी गुजार सके और इस मुल्क में गंगा जमनी तहजीब बाकी रहे। गांधी बड़े धार्मिक थे और मौलाना आजाद भी बड़े मजहबी थे। गांधी की के टीके ने और मौलाना की टोपी ने कभी दुश्मनी नहीं की, बल्कि मोहब्बत से इस मुल्क को आजाद कराया है। हम समझते हैं ऐसी ही तालीम आप सब दीजिएगा। मैं एक बार फिर मुबारकबाद देता हूँ आपको कि आपने लड़कियों की मखलूत तालीम को हटाकर क्लास 7 से अलग किया है। ये मैं समझता हूँ इस इलाके की सबसे बड़ी जरूरत है और आपने काम किया है। अल्लाह आपके इरादों को तकलीफ पहुँचाए और आपका मुस्तकबिल और रोशन हो। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं गुस्ताखी करूंगा, प्यारे बच्चों से छुट्टी लेकर जाता हूँ। मुझे एक स्कूल में और हाजिरी देनी है, वहाँ के हेडमास्टर भी नहीं था, देर से वहाँ पर भी डांट सुननी पड़ेगी, इसलिए मैं जाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।